समाज में अपनी एक खास छवि बनाए रखने का दबाव हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है ना? खैर, आज हम मुंशी प्रेमचंद के क्लासिक उपन्यास गबन की दुनिया में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो इसी दिखावे की कीमत पर एक बहुत ही तीखा सवाल खड़ा करती है। और देखिए, इस कहानी की नींव तो खुद प्रेमचंद ने उपन्यास की भूमिका में ही रख दी थी। उन्होंने लिखा, ये वर्ग झूठे दिखावे में अपने जीवन को ही बर्बाद कर बैठता है। सोचिए, बस ये एक लाइन असल में यही पूरी कहानी का सार है। एक ऐसे समाज का चित्र जो झूठी शान के लिए अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। तो कहानी के दिल तक पहुंचने से पहले ये जरूरी है कि हम उस आवाज को समझें जिसने इसे लिखा, क्योंकि गबन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अपने लेखक मुंशी प्रेमचंद के विचारों का आईना भी है। मुंशी प्रेमचंद ये सिर्फ एक कहानीकार नहीं थे, वो अपने समय के समाज के एक बहुत ही सजग समीक्षक थे। उनकी कलम में वो ताकत थी कि वो उस दौर की हकीकत को जस का तस कागज पर उतार देती थी, और गबन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पता है प्रेमचंद की लेखनी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो हमेशा जमीन से जुड़ी रही। उन्होंने अपनी कहानियों में आम इंसान के संघर्ष, समाज के दोहरे मापदंड और मध्यवर्गीय जीवन की उन खोखली आकांक्षाओं को उजागर किया। गबन असल में इसी साहित्यिक नजरिए का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए अब उस दुनिया में कदम रखते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां इच्छाएं हकीकत पर हावी हो जाती हैं, और मिलते हैं उन किरदारों से जिनका जीवन धोखे की एक कच्ची नींव पर टिका है। कहानी के बिल्कुल सेंटर में हैं दो लोग, रमानाथ और जालपा। रमानाथ एक ऐसा नौजवान जो अपनी झूठी शान के लिए जीता है, अमीर दिखने का दिखावा करता है, और दूसरी तरफ है जालपा, जिसके मन में बस एक ही इच्छा है, एक खूबसूरत चंद्रहार। तो एक की दिखावे की चाह और दूसरे की पाने की जिद, बस यहीं से कहानी का सारा संघर्ष शुरू हो जाता है। तो ये जो चंद्रहार है ना, इससे सोने का एक गहना भर नहीं है, नहीं, ये इस उपन्यास का, कहानी का केंद्र बिंदु है। ये प्रतीक है उस सामाजिक हैसियत और सम्मान का जिसे पाने की होड़ में पूरा का पूरा मध्य वर्ग फंसा हुआ था। और यही चंद्रहार है जो रमानाथ और जल्पा के जीवन के हर फैसले पर असर डालता है। सवाल ये है कि एक झूठा वादा किसी इंसान को कितनी गहराई तक गिरा सकता है। चलिए रमानाथ के उस दुखद सफर को देखते हैं, जिसकी शुरुआत सिर्फ एक छोटे से झूठ से होती है। देखिए, रमानाथ की हैसियत तो है नहीं कि वो चंद्रहार खरीद सके, लेकिन तारीफ पाने की बेताबी वो इतनी ज्यादा है कि वो जालपा से इसे खरीदने का झूठा वादा कर बैठता है। और बस यहीं से झूठ का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो उसे लगातार नीचे और नीचे गिराता चला जाता है। और यहां हम साफ साफ देखते हैं कि कैसे एक झूठ दूसरे को जन्म देता है। रमानाथ का पतन वो एक एक करके होता है। देखिए, पहले वो चंद्रहार का झूठा वादा करता है, फिर उस झूठ को सच दिखाने के लिए कर्ज लेता है, फिर जब कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ता है तो वो सरकारी पैसों का गबन कर लेता है, और आखिर में अपराध बोध और डर के मारे वो शहर छोड़कर ही भाग जाता है। और गबन कितने का था? 800 रुपए का। 800 रुपए उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। बस इसी एक रकम ने उसकी किस्मत पर ताला लगा दिया और उसे एक भगोड़ा बनने पर मजबूर कर दिया। रमानाथ तो भाग गया, लेकिन सवाल यह है कि उसके इस झूठ और अपराध का बोझ उठाने के लिए पीछे कौन रह गया। यहीं से कहानी एक नया और शायद ज्यादा दर्दनाक मोड़ लेती है। तो अब देखते हैं कि रमानाथ के किए का नतीजा क्या निकला, खासकर उसकी पत्नी जालपा पर, जिसे ये सब कुछ अकेले ही सहना पड़ा। रमानाथ के जाने के बाद जालपा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है। समाज के ताने, पति के अपराध का बोझ, सब कुछ उसे अकेले ही उठाना पड़ता है। और इसी पल में उसे अपनी उस इच्छा की असली कीमत का एहसास होता है। और सच कहूं तो यहीं पर यह उपन्यास अपने सबसे शक्तिशाली मोड़ पर आता है। इस अपमान और दुख की आग में तपकर जालपा पूरी तरह बदल जाती है। वो समझ जाती है कि असली चमक गहनों में नहीं, बल्कि सच्चाई और आत्मसम्मान में होती है। और वो एक भौतिकवादी किरदार से कहानी की नैतिक शक्ति बन जाती है। क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है! तो सवाल उठता है कि ये कहानी तो लगभग 100 साल पुरानी है, क्या आज भी हमारे लिए कोई मायने रखती है? चलिए देखते हैं कि गबन आज की दुनिया का आईना कैसे है। यकीन मानिए,
गबन की दुनिया और हमारी दुनिया में एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। 1931 में जो दबाव सामाजिक हैसियत का था, आज वही दबाव सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने का है। मतलब प्लेटफॉर्म बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन वो दिखावे की चाह वो आज भी वैसी की वैसी ही है। असल में रमानाथ की कहानी एक ऐसी चेतावनी है जो कभी पुरानी नहीं हो सकती। ये हमें याद दिलाती है कि जब हम अपनी कीमत दूसरों की तालियों में ढूंढने लगते हैं ना, तो हम अपनी ही असली पहचान खो देते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा, सबसे चमकीला हिस्सा ऑनलाइन दिखा रहा है, हम रमानाथ के उस दिखावे की बेताबी से असल में कितने दूर हैं? इस सवाल पर सोचना तो बनता है।